हेलो एवरीवन, आज हम लगाएंगे एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स के। हाल ही में यूरोपीय संघ की हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमो चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। सही है। इसका प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमान ने किया था। नहीं, गलत है। इसका हो जाएगा सिर्फ ए। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? यूएनओडीसी ने। निम्न का मिलान कीजिए कि कौन से राज्य का राज्यपाल कौन है। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव शर्मा, और सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार, और छत्तीसगढ़ के हैं रमन डेका यानी कि भी। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। नहीं, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। सही है। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? भारत बना है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की ऋण देने की मंजूरी की है? नहीं, विश्व बैंक ने की है, न कि IMF ने। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? उमरोई, मेघालय में। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? समाचारों में जो रहा था जंक डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है। ये यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई थी? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? मार्क रुटे को। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुमकुरू, कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। गलत। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। सही है। नई सरकार का गठबंधन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद हुआ है। सही है। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो केंजा लेइली बनी है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस है लाल अतिदानव तारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? वियना, ऑस्ट्रिया को। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16। किस देश ने दुनिया की पहला
होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, तो ये जापान ने किया है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? केपी शर्मा ओली ने ली है। सॉरी। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? बुर्किना फासो ने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई थी? पेंसिल्वेनिया में। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजी गई। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? जापान ने। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक का आयोजन कहाँ किया गया? यूएसए में। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक शॉ। किसकी जीवनी स्वरसामिनी आशा को हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ था? तो ये थी आशा भोसले की जीवनी, क्योंकि आशा भोसले को ही स्वर स्वामिनी वैसे तो सबसे ज्यादा जो स्वर कोकिला के नाम से जो है लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क को। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। हाल ही में इसरो द्वारा रिफ्यूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया है इसको। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत में कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 साल बाद जीता पूरे। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। भारत में 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो भारत मंडपम में किया था। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। किस राज्य ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या रहा? 71 रहा। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? नासिक। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नांगल को। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? विजयवाड़ा में।